हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आप राजा व्लॉग्स पर वीडियो बनाइए, उन पर रिएक्शन दीजिए। उनकी फिर से कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, डिवोर्स विवोर्स का चक्कर हो रहा है, तो प्लीज़ बात करिए। देवी जी के व्लॉग का जो चैनल का नाम है वो लोग लिख कर जा रहे हैं। कुछ रियल आईडीज़ हैं तो कुछ ऐसी आईडीज़ हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। इस तरीके के कमेंट्स सारे रिएक्शन चैनल्स वालों को किए जा रहे होंगे कि इन पर रिएक्शन बने ताकि इनको और हाइप मिले। ये कुछ इनके फेक अकाउंट्स भी हो सकते हैं जो कि इन्हीं क्रिएटर्स के होते हैं, क्योंकि हाइप इनको रिएक्शन से ज़्यादा मिलती है। तो ये लोग रिएक्शन चैनल वालों को भी जा जाकर बोलते हैं कि इस पर रिएक्शन बनाइए। चलो कोई नहीं, हमारा काम है रिएक्शन बनाना, तो हम बनाते हैं। एक्चुअली मैं इस ब्लॉगर को बहुत कम देखती हूँ। मैंने इसको पहली बार तब देखा था जब इसकी रील वायरल हुई थी ना, वो दो अनजाने अजनबी, तभी मैंने इसको देखा था। जब इसकी शादी की हर एक रील आती थी और हर एक छोटी चीज़ को इसने रील्स में बनाया था। लोग व्लॉग डालते हैं शादी का, बट ये रील डाल रहा था शादी की। इसने कई रील्स छापी थी और अच्छा खासा ये वायरल हो गया था। और उसके बाद फिर इनके घर में तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी हुई, इनका माता पिता से विवाद हुआ। इन्होंने कहा कि इनकी जो देवी जी हैं, ये अपने पत्नी को देवी जी बुलाते हैं। तो जब इनके व्लॉग की शुरुआत होती थी तो देवी जी पहले इनके पैर छूती थी, फिर एक दूसरे से जूता लात भी ये लोग करते थे, सब कुछ करते थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा फेक कपल लगता था मुझे ये। कहीं ना कहीं लगता था कि इनके माता जी और जो पिताजी और इनके बीच जो विवाद हुआ है ना, वो भी स्क्रिप्टेड है। और कई ऑडियंस ऐसा ही लिखती है इनके कमेंट सेक्शन में। सबको ये लगता है कि ये विवाद इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि टाइम टू टाइम इससे व्यूज़ गेन कर सकें, इससे पब्लिसिटी बटोर सकें। और वो आज भी वैसा ही वैसा चल रहा है। बहुत सारे एलिगेशंस इसने अपने मम्मी पापा के ऊपर लगाए थे कि उन्होंने मेरी पत्नी को जहर देने की कोशिश की, उन्होंने ये करने की कोशिश की, वो करने की कोशिश की। बहन है तो उसकी शादी करवा दी है, माइनर थी वो तो भी उसकी शादी करवा दी, हमसे बिना पूछे, हमसे जानकारी हमको नहीं दी गई, हम कहीं चले गए थे उस वक्त बहन की शादी करा दी। फिर जो बहन का पति है वो परेशान करता था ब्लॉगिंग के लिए, वो इनको परेशान करता था कि भाई हमें प्रमोट करो, ऑल्सो पैसे वैसे इनसे मांगे जाते थे। और जब राजा ने ये सब चीज़ें करने से मना कर दी तो इनकी फैमिली में डिस्प्यूट हुआ। इनके मॉम डैड ने राजा के साथ बदसलूकी की और राजा को घर से बाहर बाहर निकाल दिया। पता नहीं क्या ऐसा कुछ कहानी सुनने को आती है। और पत्नी को जहर वहर देकर मारने की कोशिश की, ऐसी बातें भी ये लोग करते थे। जब इनकी शादी हुई थी और जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, तब एक बात और निकल कर आई थी कि जो देवी जी हैं, मतलब जिनकी शादी राजा जी से हुई है, बाहर बहुत सारा साउंड आ रहा है, प्लीज़ उसे इग्नोर करना। मुझे खुद जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन मैं चाहे जितना डांट कर आऊँ ये मानने वालों में से है नहीं। तो जब राजा और इनके फैमिली में डिस्प्यूट हुआ था और राजा अलग हुए थे, उस टाइम पर एक और बात निकल कर ये आ रही थी कि जो इनकी देवी जी हैं, जो राजा की पत्नी है, वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। उनकी शादी किसी और से हो रखी थी। वहाँ वो कुछ प्रेगनेंसी वगैरह का भी कुछ हुआ था और उसके बाद फिर उनका वहाँ पर बन नहीं रहा था, वो राजा से शादी करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने जो पुराने वाले ससुराल वाले थे उनको धमका वमका के उनसे डिवोर्स लिया था कि अगर तुम डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर दहेज का केस लगा दूंगी। और तमाम तरीके के जो केसेस होते हैं ना, जो लड़कियां आमतौर पर लगा देती हैं, है ना, उत्पीड़न वगैरह का सबका लगा देती हैं, तो वो मैं लगा दूंगी, तो इसलिए चुपचाप मुझे डिवोर्स दो। ऐसा कुछ कहानी निकल कर सामने आई थी। उनके जो एक्स जो फादर इन लॉ है उनका भी वीडियो सामने आया था और भी काफ़ी लोग उठकर आए थे जिन्होंने ये बात कबूली थी। और तब ये बात केवल हवा में थी। अब क्या हो रहा है ना कि अब एक और कहानी निकल कर सामने आ रही है कि जो राजा हैं और उनकी वाइफ हैं वो सेपरेट रह रहे हैं। उसकी जो कहानी है राजा के अकॉर्डिंग वो ये है कि जो देवी जी के पिताजी हैं उन्होंने काफ़ी गंदी तरीके से बात की है राजा से, उसको कुछ गंदा संदा बोल दिया है, जिसके लिए राजा ने कह दिया कि जब तक तुम्हारे पापा मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं तुम्हें घर वापस लेकर नहीं जाऊँगा। राजा का ये भी कहना है कि जो उनकी देवी जी हैं वो आए दिन अपने मायके जाना चाहती हैं और हमने भी सोचा कि हमारा जो परिवार है वो छूट गया है, तो चलो देवी जी का परिवार ही हमारा परिवार है, इसलिए हम उनकी हर बातों को मानते थे वगैरह वगैरह करके बड़ी बड़ी बातें ये करता है। बहुत लंबी चौड़ी बातें इनकी रहती हैं, मतलब पक जाता है सिर्फ सुनते सुनते। तो ऐसा था वैसा था, मतलब पूरी कहानी मतलब ऐसी रची है इन्होंने स्क्रिप्ट। और ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है, सबको लग रहा है, सबको, इनकी जो खुद की ऑडियंस है ना उनको भी लग रहा है। एक्चुअली इनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके थे और चैनल को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जब भी चैनल को इनको बूस्ट करना होता है ना तो ये कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रच देते हैं। या तो एक्टिंग करते हैं अपने वीडियो में, या तो मम्मी पापा से लड़ाई इनकी चालू हो जाती है, वहाँ से मम्मी पापा का वीडियो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इनका स्टार्ट हो जाता है। अब भी क्या है, अभी देवी जी और इनमें हुई है क्योंकि पापा मम्मी से लड़ाई रोज रोज की अब बोर हो चुकी थी ऑडियंस, तो इन्होंने थोड़ा सा नया कुछ डाला है उसमें। तो पत्नी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ ये बोल रही हैं कि पत्नी के पिताजी ने मुझसे बदसलूकी की है, गंदी तरीके से बात की है, जो मैं सहन नहीं करूँगा, मैं अपमान नहीं सहूँगा क्योंकि मैं बहुत कमाता हूँ वगैरह वगैरह। मैं उनकी बेटी को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। उनका एक और दामाद है जो पेट्रोल पंप पर
सफाइयाँ करता है, उसकी इज्जत नहीं करते, तो ये सोच रहे हैं कि ये मेरी भी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। और ये सब जो राजा है ये अपने व्लॉग में बोल रहा था। इसके अलावा इनकी देवी जी का भी एक रील काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां वो ये बता रही हैं कि मैंने पहले ही इसको बता दिया था कि मेरी शादी हो रखी है। हाँ बिल्कुल सच बात है कि मेरी एक शादी पहले हुई थी, लेकिन अब जो है ना ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि मैंने इसको कभी बताया ही नहीं वो चीज़, जबकि ये सब कुछ जानता था। और साथ ही वो ये बोल रही हैं कि कोई खुशबू नाम की लड़की आई है बीच में, जिससे शादी करना चाहता है राजा, इसलिए इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और इसलिए अब राजा जो है इनको धोखा दे रहा है। इनको धोखा देकर वो दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है। अब ये स्टोरी ये लोग बैठकर रच रहे हैं। इसी बीच एक नया चैनल खड़ा हुआ है जो कि देवी जी का है, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ की बू आ रही है जिसकी सबको आ रही है, स्क्रिप्ट। जी हाँ, स्क्रिप्ट की बू आ रही है यहाँ पर कि जो राजा है उसने एक और चैनल खड़ा करने के लिए, ऑल्सो व्यूज़ गेन करने के लिए ये चीज़ें की हैं, ये कांड किए हैं। और ऐसे में ही राजा का एक और ब्लॉग आ जाता है जहाँ वो थार की बातें कर रहे हैं, वो थार खरीदने जा रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने थंबनेल पर डाला है। उस व्लॉग के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनको मैं यहाँ आपके सामने रीड करना चाहूँगी। एक लिख रहा है, कलुआ को थार चाहिए, ओ माय गॉश। कोई लिख रहा है, कल तू ड्रामा कर रहा था, आज तू थार ले रहा है, मतलब पब्लिक को डैश बना रहे हो। देख रहा है ना विनोद, दोनों मुटका मुटकी कार लेने का सोच रहे हैं। एक और कमेंट है, कलुआ कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कार या थार लेने नहीं दूंगा। मुटका थार लेने के लिए ड्रामा कर रहा था। कलुआ सुधर जा, नहीं उसी थार में हम तुमको शमशान घाट ले जाऊंगा। इतना गिर गया है तू रे, छी। अपना बिहार का इंडिया को पूरा नाम बदनाम किया है, इसे सब अनफॉलो करो। वाह रे मुटका, न्यू गाड़ी लेने के लिए ये कंट्रोवर्सी कर रहा है डैश। अब इसके वीडियो देखने का मजा आएगा क्योंकि घर वाले भी पीछे पड़े हैं और ससुराल वाले भी। युद्ध होने वाला है, भयानक युद्ध। एक और कमेंट है, कितना भी टेंशन हो या परेशानी रहे, कलुआ तो बिरयानी, चिकन लेग पीस और रोटी अंडा भुजिया नहीं छोड़ता है खाना। यार कैसा इंसान है। एक और कमेंट है, दोस्तों ये न्यू थार लेने के लिए कर रहा है सब। कलवा थार गाड़ी मत लो, ऐसे ऑटो रिक्शा ले लो, वो सही है। एक और कमेंट है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक कार लेने के लिए तुम अपनी वाइफ को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर रहे हो। तुम्हारे से इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। एक और कमेंट है, तेरे को हर जगह कैमरा खोल के वीडियो बनाने में शर्म नहीं आती क्या? भाई साहब हम तो पब्लिक में फ़ोटो तक नहीं ले सकते। एक और कमेंट है, इसकी बात का कोई भरोसा मत करना, ये झूठी लड़ाई कर रहा है, फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, दोनों पति पत्नी मिलके नौटंकी कर रही हैं। तो इतने कमेंट से आप लोगों को तो क्लियर हो चुका होगा कि खुद इनकी ऑडियंस इन पर तनिक भी भरोसा नहीं कर रही है। ये सारा कुछ जो रचना रची गई है ये एक थार लेने के लिए या एक कार लेने के लिए की गई है। और ये जो है ना इनका ये व्लॉग बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझा रहा है। इतना कुछ हो गया है और ये इतनी जो स्टोरी बता रहा है ना, अगर आप उन व्लॉग्स को भी देखोगे तो इसका खाना पीना नहीं छूट रहा है। ऐसे भर भर के खा रहा है, जहाँ देखो वहाँ रुक कर खा रहा है। कभी पेस्ट्री, कभी ये पेस्ट्री खाकर ही अपना मूड अच्छा कर रहा है। और मूड अच्छा इसका तो भी नहीं हो रहा है, पेस्ट्री खाने के बाद भी ये वीडियो बना रहा है और वहाँ पर पूरी स्टोरी बता रहा है। अरे पूरा का पूरा मुझे फेक लगता है। काफ़ी सारे रील्स, काफ़ी सारे वीडियोज़ मुझे शेयर हो रहे हैं इंस्टा पर, इस पर बात करो, इस पर बात करो, इस पर बात करो। पर मैं जानती हूँ कि ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी रची रचाई है। और ऐसा नहीं है कि मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम है, बट इनके व्लॉग्स देखकर काफ़ी घिन आती है। एक तो ये बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ। दूसरा ये लोग बहुत गंदी तरीके से खाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है, जिस दिन इसको देख लो ना खाना गले से नीचे नहीं उतरता है। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं नहीं देख पाती हूँ। बट अगर आप बोलोगे, आप देखना चाहोगे तो झेलेंगे, हम इनके व्लॉग भी झेलेंगे और आपको एंटरटेनमेंट और आपको जो भी इनका जो फेक जो कंट्रोवर्सी है उसको डिकोड करके आपको ज़रूर बताएंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छे लाइक अच्छे व्यूज़ आते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे फिर इस टॉपिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।